हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ क्लास की रिलेशंस एंड फंक्शंस में सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए गए हैं, है ना। और आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, वो 4 पार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समझने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए के बारे में दिया हुआ है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 डॉट डॉट 13 और 14, ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब में हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये तीनों चीजें हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है या मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव, पहले हम एक काम करते हैं, इसका जो रिलेशन आएगा उसे लिख लेते हैं। रिलेशन आएगा इसका रिलेशन क्या आएगा, ध्यान से देखना आप लोग। अगर यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? x की। और साथ में y की भी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? y की भी। चलो देखते हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू क्या रखा? 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 3 × 1 - y = 0 और y बराबर क्या आ गया? 3। यानी x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई? 3। एक ऑर्डर पेयर हमें मिल गया 1, 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू अब 2 रखा तो 3 × 2 - y = 0, 6 - y = 0, तो y बराबर कितना आ गया? 6। यानी 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो दूसरा हमारे पास आ गया ऑर्डर पेयर 2, 6। आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9, 3 रखने पे y की वैल्यू 9, 4 रखने पे y की वैल्यू बताओ 12। और जैसे हमने 5 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और 15 एलिमेंट तो है नहीं हमारे सेट ए के अंदर, तो ये हम ले नहीं सकते। यानी y की वैल्यू बाउंडेड मतलब लिमिटेड हो गई। हमें x की वैल्यू को 4 से आगे नहीं बढ़ना है। अगर 4 से आगे बढ़ गए तो y जो है इसके अंदर y की जो वैल्यू आएगी वो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होगा। तो हम उस ऑर्डर पेयर को नहीं ले सकते जो सेट में ना हो, ठीक है। जो सेट में है केवल उन्हीं ऑर्डर पेयर को हमें बनाना है। तो चलो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन बन के आया वो हमारे पास ये है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोला गया था। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला गया था आप लोग को कि एक रिलेशन होना चाहिए x, बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर ए, जो हमारा x होना चाहिए वो बिलोंग्स किससे करना चाहिए? सेट से। जो भी सेट हमें गिवन है उसी में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है इसके अंदर, यानी कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिल रहा है जो खुद से रिलेशन में बना रहा है? जैसे 1 1 2 2 3 3, एक ये ही नहीं मिला तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब एक भी नहीं है तो हम कह सकते हैं ये हमारा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे इसी तरह से दूसरे केस में चलते हैं, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए भी आपको बताया गया था। क्या सिमेट्रिक में था? हमारा एक रिलेशन होगा जो x, y belongs to rational implies that कि y, x भी क्या होना चाहिए? वो रिलेशन में होना कंपलसरी है।
यानी हमारे पास अगर 2,3 है यानी 2,1 है तो 1,2 भी होना कंपलसरी है सिमेट्रिक होने के लिए। तो आप बताओ 1,3 एक एलिमेंट है, क्या इसका सिमेट्रिक 3,1 इसके अंदर है? नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या बताया गया था? इफ x, y belongs to and relation and y, z also belongs to relation, so then x, z also belongs to relation। यानी अगर हमारे पास एक x, y एक रिलेशन है, यानी अगर हमारे पास 2,3 है तो हमारे पास एक 3,4 भी रिलेशन है। तो ये कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये लिंकेज है, ट्रांजिटिव है, तो 2,4 भी हमारे पास एक रिलेशन होना कंपलसरी है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है। हमने क्या किया, कोई लिंकेज ढूंढा, यहाँ से ये लिंकेज ढूंढ लिया 3 और 3, तो क्या हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए 1,9 भी होना कंपलसरी है। तो क्या यहाँ पे 1,9 है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें ना तो ये सिमेट्रिक हुआ, ना तो ट्रांजिटिव हुआ, और ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंडीशन कि रिलेशन आर x, y बराबर x प्लस 5 एंड x की लिमिटेशन क्या है कि वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता हमेशा, यानी 4 से छोटा होगा। सॉरी, 4 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो हमें क्या लेना है, वैल्यू कैसे लेंगे? देखो ध्यान से, x की वैल्यू एक तो 4 से छोटा बढ़ ले सकते हैं। तो हमारे पास y बराबर इक्वेशन क्या बना है, तो हम अपना रिलेशन बनाते चलेंगे, साथ में रिलेशन भी बनाते चलेंगे। चलो देखते हैं। पहले हमने क्या किया, 1 रखा तो x वैल्यू 6 आ गई, 1 रखते क्या आई, 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, और फिर 2 रखा, 2 रखते क्या आ गया, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 और 5 क्या होगा, y की वैल्यू 7। इसी तरीके से 3 रखा तो 3 और 5 8 आ गया। अब हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू x की वैल्यू 4 नहीं लेना है। अब आप देखो, ये फिर से क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या बोला गया था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सेम यानी प्री इमेज और इमेज जो एलिमेंट है वो दोनों सेम हो, एक भी नहीं है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। तो आगे इसी तरीके से चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर 1,6 है तो हमारे पास 6,1 भी होना कंपलसरी है। ठीक है, उसका रिवर्स होना भी क्या है, कंपलसरी है। क्या 1,6 का सिमेट्रिक यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक। तो ये अभी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो आप लोग, अगर 1,6 देखे तो आपको कोई लिंकेज दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया गया 1 2 अलग से है ये सेट, हमें ये नहीं यूज करना, आपकी बार ये यूज करना 1 2 3 4 5 6 यूज करना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि x y एंड y इज डिविजिबल बाई x। तो ऐसे हमें ढूंढने हैं y जो x से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो क्या क्या बना सकते हो आप लोग, सोचो। सबसे पहले अगर हमने 1 को 1 से किया तो डिविजिबल है,
फिर हमने x1 लिया और 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया 1 को, यानी इसका मतलब 1 3 भी ले सकते हैं, 1 4 भी ले सकते हैं, 1 5 भी ले सकते हैं और 1 6 भी ले सकते हैं। अब देखो, अब हमें x को क्या लेना है ताकि ये डिविजिबल कर पाए। एक तो x अगर हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, तो ये किसको किसको डिविजिबल करेगा, एक तो 2 को करेगा, 4 को करेगा और 6 को करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। और कौन डिविजिबल कर सकता है, अगर हमने 3 लिया तो वो 3 को कर सकता है और 6 को कर सकता है, 3 को करेगा और 6 को करेगा। और बताओ कोई है, हाँ अगर 4 को 4 से किया, ठीक है, और 5 को 5 से किया और 6 को 6 से किया, तो इतने सारे हमारे पास क्या होंगे, रिलेशन बनेंगे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 2 और 2, 4, 2, 6, ये हमारे पास जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं उसमें x जो है y को क्या कर रहा है, डिवाइड कर जा रहा है। तो हमें अब क्या करना है, इसमें सिमेट्रिसिटी ढूंढनी है, मतलब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ढूंढेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में पहले क्या बोला गया था, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हमें ढूंढना है जितने एलिमेंट हैं क्या वो खुद से रिलेशन में है। यहाँ पे हमारा पहला है और यहाँ पे दूसरा भी है, यहाँ तीसरा भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है और छठा भी है। तो अगर ये है तो और कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास है तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और ये बोलता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो एलिमेंट होने के अलावा और कोई भी एलिमेंट यानी और कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था, जितने भी एलिमेंट खुद से मैपिंग कर रहे हैं वो खुद के क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमें उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी और ये भी सिमेट्रिक है। अब बचे हुए को चेक करते हैं। अगर हमारे पास 1, 2 है तो देखो 2, 1 इस रिलेशन में है कि नहीं, हम चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं है तो सीधा हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर 1, 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जहां पे 2, 1 हो। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगर जैसे जितने भी हमारे पास एलिमेंट खुद से मैपिंग कर रहे हैं वो खुद में क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 का लिंकेज यहाँ पे क्या हमारे पास, जब यहाँ से यहाँ हमने लिंकेज किया तो यहाँ पे क्या है, इसका इमेज कितना है, प्री इमेज 1 है और इसका इमेज कितना है 2। तो 1, 2 है कि नहीं हमारे पास, तो है हमारे पास 1, 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे सबको। अब यहाँ पे आते हैं तो 3 का लिंकेज कहाँ से है, यहाँ से। तो क्या यहाँ से 3 का लिंकेज है तो इसका मतलब 1, 3 भी है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं 4 के लिए चेक करते हैं तो 1, 4 है, 5 के लिए करें ये भी है और ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये तो हो गया था, यहाँ पे भी हो गया था, यानी ये सारे के सारे इस तरीके से ये हमें मिले हैं कि यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बना रहे हैं। यानी जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं सबके ट्रांजिटिव यहाँ पे मौजूद है, तो इट इज अ ट्रांजिटिव, ठीक है, नोट कर लो। अब लास्ट है, ध्यान से देखना इसे। लास्ट में क्या बोला है, इसे पहले समझते हैं अच्छे से। आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, यानी ये बोला गया है जब हम ऐसा कुछ करें कि जब इसे हम माइनस करें, यानी x, y हमारा इंटीजर तो है, लेकिन जब हम माइनस करें तो भी हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो कोई भी हमें किसी भी प्रकार का मतलब z ले सकते हैं। z क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर 0 भी ले सकते हैं। कुछ भी लो, आप लोग को क्या करना है, माइनस करना है और माइनस करने के बाद वो एक हमारा इंटीजर आना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे सेट बनेंगे, ठीक है, हम लिख नहीं सकते कितने सारे सेट बनेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हमारा इंटीजर दे रहा है कि नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए
रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हमें सिर्फ ढूंढना है कि वो माइनस करने पे इंटीजर दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला गया था, x, x, ठीक है, x, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और हमारा x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसी सेट से। तो ये सेट क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जब भी x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्या ये 0 इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी आ गया, इसका मतलब भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हम कह सकते हैं इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है कि अगर हमारे इफ x, y बिलोंग्स टू रैशनल रिलेशन, बिलोंग्स करता है किसी रिलेशन से, देन y, x भी उसी रिलेशन से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमने क्या किया, x, y हमने माइनस किया, तो अगर किसी इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। और अगर हमने उल्टा माइनस किया, y, x, क्या सेम मिलेगा इंटीजर, नहीं मिलेगा। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट वाले में चलते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि x, y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड y, z बिलोंग्स टू रिलेशन नंबर, देन x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, उसी रिलेशन में ये बिलोंग करना जरूरी है। चलो लेते हैं कोई भी, हमने क्या किया, 2 माइनस 3 लिया, हमें क्या मिला यहाँ पे, -1, ठीक है। अगर 2 माइनस 3 लिया तो हमें क्या मिला, -1। अब हमने 3 माइनस कोई भी एक नंबर ले लिया, 5 ले लिया, क्या मिला, -2। और इसी तरीके से अगर हमने क्या किया, x माइनस z किया, यहाँ पे हमारा ये x है और ये क्या है हमारे पास, z है, ये हमारे पास कितना है, z है। तो 2 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, -3। तो ये तीनों के तीनों देखो क्या है, इंटीजर है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर। तो ये उस सेट में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आए, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।